मधुमेह को स्वस्थ आहार और व्यायाम से रिवर्स किया जा सकता है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देती हूँ और मैं ये चाहती भी हूँ सभी लोग योग से जुड़े और स्वस्थ रहें। योग स्वस्थ रहने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, जीवन जीने का तरीका है। और जब मैं 70 साल की उम्र में बिना किसी दवा के रह सकती हूँ तो आप भी रह सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको डायबिटीज़ के ऊपर बात कर रही हूँ, जो कि भारतवर्ष इसकी राजधानी हम सब जानते हैं। और इसको रिवर्स तो किया जा सकता है क्योंकि हमने इस रोग को बुलाया है। मैं इसलिए बोलती हूँ बुलाया है क्योंकि आपने अपनी लाइफ स्टाइल गलत रखी है, आहार गलत किया, फिर आपके काम की शैली ऐसी थी कि तनाव आपने झेला और व्यायाम नहीं किया, मोटापा आ गया तो डायबिटीज़ तो आनी थी। और अगर परिवार में हिस्ट्री है तो फिर और अधिक डर है। मेरे भी परिवार में सबको, बहुतों को है, लेकिन मुझे नहीं है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ स्टाइल को बिगड़ने नहीं दिया। आहार भी मेरा बिल्कुल उसी तरीके का है जो मुझे लेना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। तो अब मैं आपको बताऊं कि आपको क्या करना है। देखिए, आहार का तो मैंने अभी एक पिछला वीडियो बनाया था कि जिसमें मैंने बताया कि आप सुबह, दोपहर, शाम, रात इस तरह से आप खाना खाएंगे तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी। केवल आहार नहीं कर सकता है, आहार और व्यायाम दोनों के मेल से ही इसको उल्टा जा सकता है। और व्यायाम में आपको मैं जो आज बता रही हूँ वो अगर आप लगातार पूरी गंभीरता से करेंगे तो पहले तो कंट्रोल होगा, लेकिन इसके लिए आपको और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी इससे कंट्रोल तो 100% रहेगा और हो सकता है अगर प्री डायबिटिक है तो ठीक भी हो जाएगा, जो आज बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, देखिए मैं शुरुआत से एक एक चीज़ बताती जा रही हूँ कि जो आपको करना है। सबसे बोलूँगी कि आप अग्निसार क्रिया का अभ्यास करें। शुरुआत में सबसे पहले उठते से ही खाली पेट आपको यही करना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं बताऊंगी, जैसे मैंने डाइट बताई है कि इसके बाद ये ले लें, इस अभ्यास को कर लें, अब बाद में ये ले लीजिएगा, इस सब मैं बाद में बताऊंगी। अभी आपको सिर्फ अग्निसार क्रिया, ये खड़े होके भी की जाती है, बैठ के भी की जाती है। बैठ को करने के लिए घुटनों को मोड़ के बैठेंगे, घुटने दूर दूर होंगे, और जिनके घुटने नहीं मोड़ते वो खड़े होके करें। मैंने बहुत सारे वीडियो में अग्निसार खड़े होके ही बताया। और ऐसे दोनों हाथों का प्रेशर घुटनों पर ले आए, शरीर को देखिए थोड़ा सा मैंने आगे झुका रखा है ऐसे। और अब सांस को बाहर निकाल दें पहले, फिर खाली पेट को अंदर बाहर करना है, सांस नहीं लेना, बिना सांस के। जब सांस लेने का मन हो तो रुक जाना, फिर सांस ले लीजिए और फिर करिए। इतनी देर में बिना सांस के कर रही थी, सांस बाहर निकालने के बाद। और जब सांस लेने का मन हुआ तो मैं रुक गई, आराम से सांस लिया, उसके बाद फिर मैंने इसको किया है। तो आज मैं अब आपको यही बता रही हूँ कि आपको इस तरह सुबह उठ के 5-6 बार करना है। यानी एक बार में जितनी बार सांस ली, जितनी बार छोड़ी, वो एक बार माना जाएगा, चाहे 20 बार, 25 बार, जितना भी कर लें। फिर उसके बाद दोबारा रेस्ट लेके कुछ सेकंड का फिर से करें, दोबारा भी करने के बाद फिर रेस्ट ले लें, फिर उसके बाद करें। ऐसा 4-5 बार तो करना है। ये अभ्यास मुश्किल से आपका लेगा 2-3 मिनट, 2-3 मिनट तो बनता है। अग्निसार के बाद मैं सीधे बोलूँगी आप आसनों का अभ्यास करें। जब पूरी तरह रिवर्स करने की जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको और चीज़ें बताऊंगी ताकि उन सबको करके ही हो सकेगा। तो अभी आपको क्या करना है, अर्ध मत्स्येंद्रासन सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि लीवर आपके पैनक्रियास के हेड और टेल दोनों को ये दबाता है, जिससे वहाँ वो आपकी एक्टिवेट होगी प्रॉपर वे में, इंसुलिन सीक्रेट करेगी। अभी वो ढंग से बना नहीं रही है, इसीलिए आपको डायबिटीज़ हुई है। देखिए, राइट को मैंने लेफ्ट थाइस के नीचे दबा दिया, लेफ्ट को राइट नी के पास खड़ा कर दिया, राइट हैंड से लेफ्ट टोज को पकड़ लिया और पीछे मुड़ गई हूँ, हाथ भी मेरा कमर पे है। अब यहाँ मैं लंबी गहरी श्वास के साथ, शुरुआत आप 1 मिनट के लिए करें, फिर 2 मिनट तक के लिए करें।
कम से कम इस पोज में 2 मिनट रुके। शुरुआत में आप नहीं रुक पाएंगे तो आप 1 मिनट ही रुकिए, फिर ब्रीथ आउट करते हुए रिलैक्स हो जाइए। जैसे इस पाँव से किया वैसे इस पाँव से भी करना है। लेफ्ट को लगाया, राइट को खड़ा किया और अब लेफ्ट हैंड से ऐसे पकड़ लिया और हाथ में पीछे मोड़ के ले रही हूँ। गर्दन भी पीछे मोड़ दी है और अब लंबी गहरी सांस के साथ फिर भी उतनी ही देर रुकना है जितना मैंने उस साइड रुकी थी। और जब लगे कि बस हो गया इतना समय तो सांस भरते हुए सीधे हो जाए और शरीर को रिलैक्स कर दें। तो ये तो था हमारा अर्ध मत्स्येंद्रासन। दोनों पैरों से जब हम दबा रहे थे, एक बार हेड दबा, एक बार टेल दबा। हेड और टेल से ही इंसुलिन सीक्रेट होती है, पूरे पैनक्रियास से नहीं होती है। पैनक्रियास हमारे पेट में आड़ी है और आड़ी होने से लेकिन बीच का वाला भाग नहीं करता है, दोनों हेड और टेल वाला भाग करता है। अब मैं आपको बोलूँगी योग मुद्रा। देखिए योग मुद्रा होता तो पद्मासन है, पर सबसे पद्मासन नहीं लगता है, तो कोई बात नहीं, आप सुखासन लगा लीजिए। और ये भी नहीं होता है तो आप वज्रासन में आ जाइए, कैसे भी कर लीजिए, लेकिन करना वही चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ। अगर आपसे पद्मासन लगता है तो बेस्ट है। इस पर बैठने के बाद अपनी मुट्ठी बनाएंगे और मुट्ठी का जो छोटी उंगली वाला हिस्सा है वो नाभि के पास लगा देंगे, यानी मुट्ठी आपकी खड़ी है ऐसे। और ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में आ जाएंगे। यहाँ पर लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। श्वास प्रश्वास के साथ इस पोज में भी आपको 2 मिनट रुकना है, कम से कम 2 मिनट। और 2 मिनट के बाद सांस भरते हुए सीधे। शुरुआत में मैंने बोला है कोई भी पोज में 1 मिनट रुकिए, आधा मिनट रुकिए, पर प्रैक्टिस कर करके उसकी समय बढ़ाना है। 2 मिनट तो रुकना है। जब आप इधर दो तरफ आपने इधर भी 2 मिनट रुक गए, अर्ध मत्स्येंद्रासन में भी 2-2 मिनट रुक गए, उसके बाद आप रिलैक्स होकर के धनुरासन। धनुरासन का भी अभ्यास आप तभी करेंगे जब आपको हार्निया की शिकायत नहीं हो। हार्निया की शिकायत वालों को धनुरासन बना, पेट के बल के हर पोज बना है। आप उल्टे ऐसे लेट गए, अपने एंकल को थाम लिया, सांस भरते हुए पैरों को और सिर को ऊपर उठा लिया। अब लंबी गहरी सांस ले, छोड़े, आंखें बंद रखें, चेहरे को तनाव मुक्त रखें। और इसमें भी शुरुआत चाहे आप 1 मिनट, आधा मिनट, जितना आप रुक सकते हैं रुकिए, पर यह करना 2-3 मिनट के लिए है कम से कम। और अधिक करते हैं तो आप रिवर्स करने की अधिकारी भी बन जाएंगे। और इस पोज में रुकने के बाद जब रिलैक्स होंगे तो सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएंगे और उसके बाद धीरे से सीधे हो जाएंगे। सीधे होकर के एक आसन मैं बताने जा रही हूँ, पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त सब मैंने जितने बताया सब डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए और पैनक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए। पैनक्रियास में या तो दबाव दे रहे हैं या खिंचाव दे रहे हैं, यही कर रहे हैं, जिससे वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और उसकी कार्य क्षमता स्वस्थ हो। तो इसके लिए ब्रीद आउट करते हुए पैर को मोड़ा, छाती के पास ले आए, अपनी ठुड्डी लगा दी घुटने में। अगर गर्दन में दर्द है तो गर्दन को नीचे छोड़ दें और यहाँ पर लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। एक पाँव धरती पर सीधा है मेरा, दूसरे को मैंने उठा के मोड़ लिया है। अभी इसके हेड को दबा रहा है पैनक्रियास के। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, इसमें भी वही है 2 मिनट तक। और फिर सांस भरते हुए सीधे। अब दूसरे पाँव को उठाया, इसको भी ठुड्डी पे लगा दिया, लेकिन अगर सर्वाइकल है तो सिर पे गर्दन न उठा। और 2 मिनट के बाद सांस भरते हुए पैरों को रिलैक्स कर दिया। अब इसी अभ्यास को दोनों घुटनों को मोड़े, क्योंकि कमर दर्द वाले अगर ऐसे उठा के लाएंगे तो कमर में दर्द हो जाएगा। तो ऐसे मोड़ के सीध के ले आए पाँव को और यहाँ उठा। अगर गर्दन में मैंने बोला सर्वाइकल है तो गर्दन को नीचे ऐसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पर 2 मिनट 3 मिनट जितना रुक सकते हैं रुकिए, सांस भरिए, सांस छोड़िए। बिल्कुल पैरों को चिपका लीजिए छाती से, पेट का पूरा भाग दब रहा है, सांस प्रश्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उससे ऑर्गन की मसाज हो रही है। और धीरे धीरे तभी तो स्वस्थ होते हैं। और सांस भरते हुए पैरों को फिर टिका दिया और सरका के एक एक पैर को लंबा फैला दिया और शरीर को रिलैक्स कर दिया। और
इसके बाद जब 2 मिनट लेटने के बाद धीरे से करवट बदल के उठ के बैठें। और बस एक प्राणायाम आज मैं बता रही हूँ, क्योंकि प्राणायाम तो जरूरी है, स्वस्थ रहने के लिए हर किसी को करना चाहिए। आंखें बंद करेंगे, पीठ सीधी करेंगे, अपनी ये मुद्रा बनाएंगे और आंखें बंद करने के बाद सबसे पहले ब्रीद आउट कर दें और फिर बस केवल कपालभाति। कपालभाति स्लो शुरू करेंगे, फिर फास्ट करेंगे, स्लो करते हुए बंद कर देंगे। मगर इस कपालभाति का अभ्यास आपको कम से कम 5 मिनट करना है। आप 5 मिनट लगातार नहीं कर पा रहे, इसको भी खाली पेट ही करना है, कुछ खा के नहीं करना है। 5 मिनट का अभ्यास अगर लगातार नहीं कर सकते तो आंखें बंद कीजिए, कुछ देर रेस्ट कीजिए, फिर दोबारा स्टार्ट कर दीजिए। और बाद में 10 मिनट, क्योंकि ये पैनक्रियाज के ऊपर और आपके पूरे डाइजेशन सिस्टम के ऊपर इसका बहुत पॉजिटिव प्रभाव है। तो मैं अभी आपको नए अभ्यास बता रही हूँ, और भी प्राणायाम जो बहुत लाभ करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको अपनी सारी क्रिया बताई, फिर केवल 4 पोज बताए करने के लिए, अधिक पोज नहीं बताए, क्योंकि डायबिटीज़ के लिए बहुत सारे आसन हैं। ये 4 आसन जो महत्वपूर्ण थे वो बताए, और अभी मैंने कपालभाति बताया। अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर करेंगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी और आप क्या चाहते हैं, मुझे बताएंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। और मैंने बोला रिवर्स करना चाहते हैं तो आपको और अधिक अभ्यास करने पड़ेंगे, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी। उसको भी मैं इसी तरह लिख के दूंगी ताकि आप समझ जाएंगे कि ये उसी से रिलेटेड है। तो मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए, शेयर खूब कीजिए। डायबिटीज़ के तो हर घर में पेशेंट। नमस्कार, धन्यवाद।